नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12 की हिंदी क्लास में। आइए आज हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित पवन दूतिका का हम लोग अध्ययन करेंगे। बड़ा मार्मिक प्रसंग है इसमें। पवन को दूती बना करके भेजा गया है। आइए देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम महाकाव्य की रचना करने वाले बहुमुखी या चहुमुखी प्रतिभा के धनी हरिऔध जी की सुप्रसिद्ध महाकाव्य परिप्रवास से प्रस्तुत काव्यांश उद्धृत है। इसमें वियोगिनी राधा के प्रेम की मार्मिक व्यंजना हुई है। यहाँ राधा ने पवन को दूती बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजा है। इसमें एक ओर जहाँ राधा के उदात्त चरित्र की झांकी मिलती है, वहीं दूसरी ओर कृष्ण के समीप अपनी विरहावस्था या विरहा अवस्था को प्रकट करने के लिए सटीक उपमाएं विधानों का प्रयोग वैशिष्ट भी देखने के योग्य है। हरिऔध जी ने राधा को लोक सेविका और सहानुभूतिशील पर दुख कातर गायिका के रूप में चित्रित करते हुए उनके परंपरागत स्वरूप में मौलिक परिवर्तन कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है किया है। उस्ता हरिऔध जी का परिप्रवास उनकी विलक्षण काव्य प्रतिभा का जो है परिचायक है। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज तो है, जितने भी इसमें हरिऔध जी ने लिखा है परिप्रवास में पवन दूतिका में, सभी में मंदा कांता छंद है। जो भाषा है वो खड़ी बोली है, श्रृंगार रस है और भी वियोग श्रृंगार रस है। क्योंकि श्रृंगार रस दो प्रकार का पाया जाता है, एक तो संयोग और दूसरा वियोग। तो सभी जो है पद्य में वियोग श्रृंगार रस है, खड़ी बोली है और जो सब शक्ति है वो अभिधा है। गुण जो है सभी में प्रसाद है और छंद सभी में जो है वो मंदाकांता है। अलंकार जो है भिन्न भिन्न जो है अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आइए सबसे पहले मंदाकांता छंद के विषय में जान लेते हैं। एक कवि हैं संस्कृत के विद्वान आचार्य छेमेन जी ने लिखा है, प्रवास व्यसन और प्रावृष्ट के समय में मंदा कांता जो होता है छंद होता है वो बहुत ही रुचिकर माना जाता है। और मंदा कांता छंद में महाकवि कालिदास जी ने मेघदूत लिखा है, जो दो रूपों में प्राप्त होता है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, दो खंडों में विभाजित है। बड़ी ही मार्मिक अभिव्यंजना है। वियोग की दशा में, प्रेमिका के वियोग के दशा में वाकई में कहा गया है कि प्रावृष्ट प्रवास व्यसने मंदा कांता विराजते। प्रावृष्ट में वर्षा जब हो रही हो, प्रवास हो अर्थात प्रेमिका से तुम्हारा अलगाव हो, अपने प्रेमी से अलगाव हो, इस ऐसी दशा में जो है मंदा कांता जो छंद है वो रुचिकर माना जाता है। कालिदास ने बहुत ही रोचक अपनी विरह व्यंजना को और विरहावस्था को व्यक्त किया है। आइए सबसे पहले हम कालिदास के इस पूर्व में के वर्ष निर्देशात्मक मंगलाचरण से जो है पवन दूतिका का जो है प्रारंभ करते हैं। आइए पढ़ते हैं कि मंदा कांता छंद सबसे पहले पढ़ा कैसे जाता है, देखते हैं। मंदं मंदं नुदति पवना चातकस्ते सगंधा गर्भाधान क्षणम परिचयेन आबद्धमाला। ये 10वां श्लोक है मेघदूत का। आइए पहले पहला पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा रोचक घटना दी है। फिर जो है पवन दूतिका को आप लोगों को अध्ययन कराते हैं। पहला है मेघदूत का श्लोक। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता सापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोगेण भरतु यश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु।
स्निग्ध छाया तरु सुवसतिं राम गिर्याश्रमेषु। इस प्रकार से जो इसको पढ़ते हैं। आइए देखते हैं इसमें पहला जो है प्रीप्रवास, नहीं सॉरी बार बार हम प्रीप्रवास कर लेते हैं कि जो है प्रीप्रवास से लिया गया है और पांडुतिका जो है जो पाठ है प्रीप्रवास से उद्धृत। आइए पहला प्रवास से उद्धृत जो है पांडुतिका का के प्रथम खंड का जो अध्ययन करते हैं। मंदाकांता छंद है, आइए पढ़ते हैं। बैठी खिन्नायक दिवस गेह, बैठी खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली। आके आशु द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। प्रातःवाली सुपवन इसी काल वातायनों से। आइए सबसे पहले संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पदांश या प्रस्तुत पद पंक्तियां द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा विरचित महाकाव्य प्रेमप्रवास से अवतरित हैं और इसमें जो है पांडुतिका के काव्यांश से उद्धृत किया गया है। आइए दोबारा देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां जो द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा विरचित महाकाव्य प्रेमप्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पांडुतिका नामक पाठ से अवतरित हैं या उद्धृत हैं। प्रसंग है इसमें कि जो है राधा जी जो हैं अकेली अपने गेह अर्थात घर में बैठी हुई हैं और उनके प्रीतम श्री कृष्ण हैं वो मथुरा को गए हुए हैं। तो बैठी खिन्ना, बैठी माने बैठी हैं, खिन्ना माने दुखी या उदास, एक माने एक, दिवस माने दिन की बात है। एक दिन की बात है कि राधा जी उदासी से परिपूर्ण या उदासी से भरी हुई अकेली घर में, गेह माने घर में थी अकेली, गेह अर्थात घर में अपने अकेले बैठी हुई थी। आके आंसू, आके माने निकलने वाले या आ करके, आंसू जो थे वो द्रग युगल, द्रग माने आंखों, युगल माने जोड़ा, दोनों आंखों से निकलने वाले जो आंसू थे धरा को भिगोते, उनसे जो है धरा माने पृथ्वी को, भिगोते माने भिगो रहे थे। वे जो है उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू जो थे पृथ्वी को भिगो रहे थे। धीरे आई धीरे इस सदन में, आई माने आई, धीरे माने बड़ी चुपकी से, बहुत ही शांत स्वभाव से इस सदन में, उसी सदन में, किस सदन में जिसमें राधिका जी बैठी थी। पुष्प सदगंध कोले, सदगंध माने होता सुगंध को, सुगंधित वायु या सदगंधों या अच्छी गंध को लेकर के, सुगंध को लेकर के जो है उसी सदन में जो है वायु प्रवेश किया है, पवन प्रवेश की। प्रातः वाली पवन, प्रातः वाली सुपवन, सुंदर पवन, जो प्रातः कालीन वाली सुंदर पवन थी, सुगंधित पवन थी। इसी काल वातायनों से, उस इसी माने इसी और काल माने समय में, वातायनों माने खिड़की से, उसी समय जो है प्रातःकालीन सुगंधित वायु खिड़की से या रोशनदान से कह सकते हो, या कह सकते हो जो वातायन से जो है कहाँ प्रवेश की, जहां पर राधिका जी जो है बैठी हुई थी। तो जो है उनकी जो विरह व्यथा से खिन्न थी, वाकई में तो उनकी विरह व्यथा शांत हो जानी चाहिए थी, लेकिन शांत नहीं हुई, क्योंकि प्रेम का वियोग है, कहाँ शांत होने वाला है। इसी प्रकार से कविवर बिहारी दास जी ने लिखा था, औधाई सी सुलखी, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि औधाई सी सुलखी बीच करके जो है वो है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसा ही कि औधाई सी सुलखी बिचते बिलते बिलगाते, और बिचही सूख गुलाब गो छीटो छुयो न जात। यह बिरह की मार्मिक व्यंजना है, जहां पर कामनियों को अपने बिरह या प्रीतम के वियोग में क्या हो रहा है, जहां पर जो है एक तरह से चंद्रमा की चांदनी जो है सबको शीतलता प्रदान करती है, चंद्रमा की चांदनी भी उनके लिए आज दुख का कारण बनी हुई है। चंद्रमा की चांदनी भी उन्हें संताप दे रही है, मंद मंद
पवन जो है, प्रातः वाली पवन आज जो है राधिका जी को क्या नहीं दे पा रही है, आनंद नहीं दे पा रही, बल्कि उनके संतापों को बढ़ा रही है। आइए देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी पवन इतना, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल बढ़ता देख, पवन के प्रभाव के कारण जब वो प्रातः वाली सुपवन उसी समय वातायनों से खिड़की से प्रवेश किया, तो पवन के प्रभाव से संतापों को विपुल बढ़ता देख, संताप माने दुखों को, विपुल माने अत्यंत, बढ़ता माने बढ़ता हुआ देख करके दुखिता हो, और दुखित हो करके जब उनके हवा लगी, वो जो पवन जब उनके सुगंध की युक्त हवा जब लगी, तो उनके संताप और तीव्र हो गए। तो उसको बढ़ता देख करके, विपुल अत्यंत बढ़ता हुआ देख करके, वो दुखिता हो करके, दुखी हो करके धीरे बोली सदुख, धीरे माने धीरे से, और बोली माने बोली, सदुख माने दुख के साथ में जो है श्रीमती राधिका, श्रीमती राधिका जो है पवन से यों माने इस प्रकार से बोलती हैं। क्या बोलती हैं कि प्यारी पवन इतना क्यों मुझे है सताती, ए मेरी प्यारी पवन तो मुझे इतना क्यों सता रही है, इतना मुझे कष्ट क्यों दे रही है। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या माने क्या, और तू भी कलुषित माने दूषित हो गई है, काल माने समय की, क्रूरता माने जो है क्रूरता के प्रभाव से, क्या समय के कुचक्र में फंस करके तू भी जो है दूषित हो गई है, जो मुझे इस प्रकार से सता रही है, इतना मुझे पीड़ा दे रही है, इतना मुझे दुख दर्द दे रही है। इस प्रकार से इसमें श्रृंगार रस है, वही वियोग श्रृंगार रस है, अभिधा सब शक्ति है, प्रसाद गुण है, खड़ी बोली है, और सभी में मंदा कांता छंद का प्रयोग किया गया है। और रस जो है इसमें मानवीकरण आदि रस भी आए हुए हैं। चलिए आइए अगला सदर देखते हैं, बहुत ही प्यारा है। ये जो तीसरा है, इसमें जो है राधा पवन को दूती बना करके उस श्रीकृष्ण के को संदेशा भिजवा रही हैं, श्रीकृष्ण के पास संदेशा भिजवाती हैं। वे पवन से मार्ग में पड़ने वाली मनोहारी सुषमा का वर्णन करते हुए प्रभावशाली वर्णन करती हैं। आइए देखते हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से, और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। ये मेरी प्यारी पवन, राधिका जी क्या कहती हैं, पवन से कहती हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद से, मेरे और प्यारे, मेरे प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण जो है वो कैसे हैं, नव जलद से, नव माने नवीन, जलद माने बादल, जैसे एक नया नवीन मेघ हो, ऐसी शोभा वाले, ऐसे शरीर, ऐसी जो है श्यामल शरीर वाले मेरे कौन है, मेरे प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण है। कंज से नेत्र वाले, कंज माने कमल के, से माने समान, नेत्र माने नेत्र हैं उनके, उनके जो नेत्र हैं वो कमल के समान है। से शब्द आया है, अर्थात क्या, कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। जाके आए न मधुबन से, वो मधुबन अर्थात जो है मधुबन, मथुरा जा करके वापस नहीं आए, मथुरा को गए थे लेकिन वापस नहीं आए, और न भेजा संदेशा, और ना तो आज तक उन्होंने कोई संदेशा भिजवाया है, कोई पत्र इत्यादि, कोई चिट्ठियां इत्यादि भी नहीं भिजवाया है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं रो माने रो रो करके, प्रिय माने अपने प्रियतम के, अपने प्रियतम के वियोग में रो रो करके, मैं बावली माने पागल, मत्ता, मैं मत्ता हो रही हूँ, मैं पागल होती हुई जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा, ए मेरी प्यारी पवन, जा करके यहाँ से तू मेरी सब दुख भरी कथाओं को श्याम को तू सुना दे, मेरे प्यारे प्रियतम श्रीकृष्ण से, मेरे या जो है मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण से जा करके क्या कर देना, सुना देना कि तुम्हारी प्रियतमा इस प्रकार की हो गई। अब जो है राधिका जी जो है पवन को दूती बना चुकी हैं, और उनसे कहती हैं कि जा करके जैसे तुम मेरे घर को त्याग करके थोड़ा आगे बढ़ोगी,
तो तुम्हें ये चीजें दिखाई देंगी। उसका वर्णन है, आइए देखते हैं क्या कहा है। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल सर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना बेसाम लेना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि ज्यों ही माने जैसे ही, मेरा भवन मेरा घर या मेरा मकान, तज माने त्याग करके, अल्प माने थोड़ा सा, आगे माने आगे बढ़ेगी। जैसी तू मेरे भवन को त्याग करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगी मेरी प्यारी पवन, शोभा वाली, अत्यंत सुंदर, शोभा वाली मतलब अत्यंत सुंदर, सुखद माने आनंद को देने वाली, सुख को प्रदान करने वाली, कितनी माने बहुत सी, और मंज माने सुंदर सी, और कुंजे माने कुंज या झुरमुट मिलेंगे, अर्थात छोटे छोटे बगीचे, छोटे छोटे बागवान मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल, वहाँ की जो छाया है वो शीतल है, बहुत ही जो है मृदुल है, आकर्षक है, और मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। वहाँ पर पक्षियों की चहचहाहट हो रही होगी, पक्षी चहचहा रहे होंगे, कूज रहे होंगे, उनकी मोहक तुझे क्या कर लेगी, मोह लेगी, अर्थात उनकी जो कूक है, उनका जो स्वर है वो तुझे क्या कर लेगा, मोह लेगा। तो भी ये मेरी प्यारी पवन, तो भी मेरा दुख लख माने याद करके, ध्यान रखते हुए, मेरे दुख को याद करते हुए, ध्यान में रखते हुए वहां जन्म विश्राम लेना, वहां जा करके तुम विश्राम मत करने लगना, अर्थात तुम मेरे दुख को, मेरी पीड़ा को, मेरे दर्द को अवश्य जो है ध्यान में रखना। यहाँ पर भी जो है भाषा खड़ी है, बोली है, उपमा अलंकार है, रस जो है वियोग श्रृंगार है, और शब्द शक्ति जो है विधा है, गुण प्रसाद है, और सभी में जो है मंदाकांता छंद है। आइए पांचवा देखते हैं, और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। पांचवा देखते हैं, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा आगे सरस का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोहे माना न होना, आना जाना इस विपिन से मोहे माना न होना। इसमें राधिका जी जो है दुख से परिपूर्ण राधा जी मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन पवन रूपी दूतिका के सामने प्रस्तुत किया है, और करती हुई कहती हैं कि तुम मार्ग में मोहित न हो जाना। क्या कहा है कि थोड़ा आगे, जैसे ही तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी तो अत्यंत मनोरम वृंदावन, सरस माने सरल या सरस, रव माने ध्वनि का, धाम माने घर या महल, भवन, सतपुष्प वाला, सुगंध युक्त पुष्पों वाला तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक जो है भवन मिल जाएगा, एक घर मिल जाएगा, वो भी कैसी रो, सरस रो। वहां पर जो है मधुर मधुर रो, मधुर मधुर ध्वनि हो रही होगी, मधुर मधुर संगीत जो है पक्षी गा रहे होंगे, अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे माने बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुद्रुम लतावान, बहुत से द्रुम माने पेड़, लतावान माने लताओं से युक्त होंगे। वहां के जो पेड़ हैं वो जो है अच्छे अच्छे जो है लताओं से जो है युक्त होंगे, सौंदर्यशाली, जो अपनी सुंदरता को चारों ओर क्या कर रहे होंगे, बिखेर रहे होंगे, अर्थात अपनी सुंदरता का जो है गुणगान कर रहे होंगे। प्यारा वृंदा विपिन, यही जो प्यारा वृंदा विपिन है, वृंदावन का विपिन माने जंगल है, जो प्यारा वृंदावन का जंगल है, मन को मुग्धकारी मिलेगा। वो मन माने मन को, मुग्धकारी माने मोहित कर लेने वाला होगा, अर्थात जो है वो मन को मोहित कर लेने वाला होगा। आना जाना इस विपिन से, आना जाना इस विपिन से, इसी है मेरी प्यारी पवन, इसी जो है विपिन माने जंगल से तुम्हें आना जाना है, इसी जो है जंगल से तुम्हें आना जाना पड़ेगा, लेकिन मोह माना न होना, काश मेरे भी दुख को जो है ध्यान रखना, वहां पर मोहित होकर के रुक मत जाना, क्योंकि बार बार तुझे इसी विपिन से होकर के जो आना जाना पड़ेगा, विपिन माने जंगल से। इसमें देखिए पर दुख कातरा का चित्रण किया गया है, बड़ा ही मनोहारी चित्रण है। राधिका जी जो है कौन से कहती हैं, क्या कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे,
तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गाते वो ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। कि जाते जाते, ये मेरी प्यारी पवन, जाते जाते माने चलते चलते, जाते जाते माने जाते हुए या चलते चलते, मार्ग में चलते चलते, अगर पथ में, पथ लिखा भी जाते जाते मतलब चलते चलते, और अगर माने अगर, पथ माने मार्ग में, जाते जाते मार्ग में, क्लांत माने कोई दुखी, खिन्न, कोई दिखावे मार्ग में तुम्हें कोई दुखाए, दुख से भरा हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट, सन्निकट माने पास में, जाके माने जाकर के, तो उसके पास में जाकर के उसकी, उस व्यक्ति की क्लांतियों माने दुख को मिटा देना, उसके दुख का हरण कर लेना, उसके दुखों को दूर कर देना। और धीरे धीरे माने धीरे धीरे, परस माने स्पर्श करके, गात माने शरीर का, उत्ताप माने ताप, उसकी गर्मी को, अर्थात जो है उसकी जो है कष्ट का क्या कर लेना, हरण कर लेना। सदगंधों, सदगंध माने अपनी सुगंध से, श्रमित माने परिश्रमशील व्यक्ति को, थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, अर्थात प्रसन्नचित कर देना है, उसे प्रसन्नता जो है प्रदान कर देना। इसमें जो है शब्द शक्ति, इसमें भी जो है लक्षणा है, प्रसाद गुण है, छंद मंदा कांता है, मानवीय कर्ण अलंकार का चित्रण किया गया है, भाषा जो है खड़ी है। आइए देखते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला, लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए, होने न दे हो, होने देना न बे, होने देना बेकृत वसना, तो न तू सुंदरी को। लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए, होने देना बेकृत वसना, तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वहा हो, गोदले बेशांत खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि लज्जाशीला, लज्जाशीला माने शर्मीली, शर्म करने वाली, लाज करने वाली, लजियाने वाली, पथिक माने राहगीर में, राह में या मार्ग में चलती हुई, महिला माने स्त्री, जो माने जो, कहीं माने कहीं, दृष्टि माने नजर आए मतलब आ जाए। ये मेरी प्यारी पवन, ये लज्जा शील या लजाने वाली कोई स्त्री तुम्हें मार्ग में कहीं पर नजर आ जाए, तो होने देना विकृत वसना, तो ना, तो होने देना ना, तो उसको होने न देना। क्या विकृत वसना, विकृत माने होता है खुला हुआ, और संबित माने होता है ढका हुआ। तो अर्थात उसके वस्त्रों को उड़ा करके उसको जो है विकृत वसना, अर्थात वस्त्रों से हीन मत कर देना। तू सुंदरी को, उस सुंदरी के जो वस्त्रों को अपने वेग के द्वारा, अपने हवा के वेग के द्वारा उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। और आगे क्या कहा है, जो थोड़ी विश्रमित वहा हो, श्रमित माने थकी हुई, ये दो बेचारी जरा से भी थकित हुई प्रतीत हो, दिखाई दे, तो गोद ले विश्रांत खोना, तो उसको गोद में ले करके श्रांत, अर्थात उसके दुख को क्या कर देना, मिटा देना। होठों की ओर कमल मुख, ये उसकी होठ और कमल रूपी मुख, यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है, कमल रूपी मुख की, मुख क्या हो गया हो, मलिन हो गया हो, मुरझा गया हो, उसकी होठें बेचारी के सूख गई हो, उसकी होठों की लालिमा जो है चली गई हो, थक गई हो, इस कारण अगर जो, तो मलानताओं को मिटा देना, तो उसकी मलिनता को, उसकी होठों की जो मलिनता है उसको मिटा करके उसे शीतलता प्रदान कर देना, या उसे जो आकृष्टता प्रदान कर देना। इसमें जो भी जो है भाषा ब्रज है, अलंकार मानवीकरण है, उपमा है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, वियोग श्रृंगार है, प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति जो है विधा है, ये लक्षणा स्वरी है, और जो है छंद तो आप लोग जानते हैं मंदाकांता है, और रस तो सभी में वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है। आइए देखते हैं अगला।
कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। राधिका जी कहती हैं कि मेरी प्यारी पवन, जब तुम मथुरा की ओर जा ही रही हो तो मार्ग में कोई क्लांता कृषक ललना, क्लांता माने दुखी, क्लांत माने दुखी, कृषक माने किसान की, ललना माने स्त्रियां, किसान की स्त्रियां तुम्हें खेत में जो दिखावें, खेत में कार्य करती हुई किसान की ललनाएं स्त्रियां तुम्हें दुखी दिखाई दें, तो धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे माने धीरे धीरे, परस माने स्पर्श करके, उनकी उन ललनाओं की, उन स्त्रियों की क्लांतियों माने दुख को, संताप को क्या कर देना, मिटा देना, अर्थात उनके संताप को, दुख को, पीड़ा को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, व्योम माने अंतरिक्ष में, आकाश में, व्योम माने अंतरिक्ष में, और जाता माने जा रहा हो, यदि कोई, जलद माने बादल, यदि आकाश में कोई उड़ता हुआ बादल जा रहा हो तो उसे ला, तो उस बादल को अपने हवा के वेग के द्वारा ला करके क्या कर देना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो सूर्य के सामने ले जा करके उस जो है तप्त माने तपती हुई या दुख से पीड़ित भूतांगना मतलब स्त्री को, हम सब लोग भूत हैं और हम सब लोगों की स्त्रियां क्या हैं, अंगना है, अर्थात भूतांगना। तो भूतों की अंगनाओं को अर्थात उन स्त्रियों को क्या कर देना, छाया द्वारा सुखित कर देना, या छाया द्वारा जो है आनंद प्रदान कर देना। इसमें भी जो है सब शक्ति लक्षणा है, प्रसाद गुण है, और माधुर्य तो सभी जगह पर विद्यमान रहता है। मानवीकरण का जहाँ पर भी जो है चित्रण किया गया है अलंकार का। आइए अगला देखते हैं। अब जो है राधिका जी कहती हैं, पवन से को समझाते हुए कहते हैं कि जब तुम मथुरा पहुंच जाओगी तो वहां के पवित्र मंदिरों की भव्य शोभा को देखना, और देख करके उसे देखना न भूलना। पहुंच ही जब जाओगी तो वहां की शोभा को देखना न भूलना। तो कहती हैं क्या कि जाते जाते पहुँचे मथुरा धाम में उत्सुका हो, नारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश उन जिन के दूसरे अर्क से हैं। कि जाते जाते, जाते जाते मतलब चलते चलते, राधिका जी पवन को समझाते ही कहते हैं कि चलते चलते पहुंच मथुरा धाम, पहुंच माने पहुंच करके, मथुरा ने मथुरा के धाम माने महलों को, चलते चलते मथुरा के महलों को या मथुरा नगरी को पहुंचोगी। धाम में उत्सुका हो तो तुम क्या हो जाओगी, उत्सुक हो जाओगी। तो न्यारी शोभा वर नगर की, न्यारी माने अनोखी, शोभा माने शोभा है, वर माने श्रेष्ठ, नगर माने नगर की। उस श्रेष्ठ नगर की शोभा कैसी है, बहुत ही अलौकिक है। देखना मुग्ध होना, देख करके तुम भी क्या हो जाओ ना, मुग्ध हो जाना, मुग्ध हो जाना। क्योंकि मुग्ध होना भूलना, मुग्ध होना भूलना, अर्थात जरूर मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख, तू माने तू होए माने होएगी, चकित माने देख करके, या चकित माने आश्चर्य के, लख माने देख करके। तू जो है वहां की शोभा को देख करके अवश्य आश्चर्यचकित हो जाए कि मेरु से मंदिरों को, वहां के जो मंदिर है वो भी सुमेर पर्वत की, सुमेर पर्वत की, स्वर्णमय पर्वत की विशाल शोभा क्या क्या करते हैं, हरण करते हैं, आहरण करते हैं। इसीलिए तू देख करके तो होवेगी चकित, चकित माने आश्चर्यचकित हो जाएगी, लख माने देख करके, मेरु माने सुमेर के समान मंदिरों को, वहां के सुमेर पर्वत के समान मंदिरों को देख करके जो है तो आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले, आभा माने सुंदरता को बिखेरने वाले, सुंदर या आकर्षक, कलश
जिनके दूसरे अर्क से हैं। जिन मंदिरों पर रखे हुए जो कलश हैं वे दूसरे अर्क से हैं। दूसरे माने दूसरे, अर्क माने सूर्य के समान। ऐसा लगता है कि उन मंदिरों पर कोई दूसरा सूर्य उदित हुआ हो। इस प्रकार की वहां पर जो है तुम शोभा को देख करके जो है अवश्य ही जो है आश्चर्यचकित हो जाओगी, अर्थात तुम्हारे आश्चर्य का कोई भी ठिकाना नहीं रहे। आइए अगला देखते हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। नाना वादों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किंवले के रुचिर तर की शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। देखे समय, देखे पूजा समय। ये मेरी प्यारी पवन, जब पूजा का समय देखना तभी जो है मथुरा मंदिरों मध्य जाना, तभी मथुरा के मंदिरों के मध्य में जाना। जब तुम ये समझ जाना ये पूजा का समय हो गया है, तभी जो है मथुरा के मंदिरों के मध्य में जा करके नाना वादों, नाना माने विभिन्न प्रकार के, वादों माने वाद्य यंत्रों वाले, विभिन्न वाद्य यंत्रों के, मधुर माने मधुर, स्वर माने सुर की, मुग्धता माने मुग्धता को क्या कर देना है, मधुरता को, मुग्धता को बढ़ा देना। तभी जो है वहां पर जो नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे होंगे, उनके स्वरों की मुग्धता को, मधुरता को क्या कर देना, बढ़ा देना। किंवा अथवा संदेह अलंकार है यहाँ पर। किंवा लेके रुचिर तर की, ले करके माने ले करके, रुचिर माने सुंदर, तर माने वृक्षों की, सुंदर वृक्षों के शब्दकारी फलों को, शब्द करने वाले सुंदर फलों को ले करके क्या करना, धीरे धीरे, धीरे धीरे, मधुर माने बड़ी ही मधुरता पूर्वक, रव माने ध्वनि से, मुग्ध हो बजाना, अर्थात उन तरुओं या जो है पेड़ों के फलों को लेकर के मुग्ध हो करके क्या करना, तुम जो है मधुरता के साथ में जो है बजाना, अर्थात शब्द करना, जिससे वहां की पूजा का जो समय है वो जो है क्या हो जाएगा, और भी आनंद से युक्त हो जाएगा, आनंद से विभोर हो जाएगा। यहाँ पे मधुर और मुग्ध देखिए धीरे धीरे आया हुआ है, मधुर, मधुर आया हुआ है, मुग्ध आया हुआ, इसलिए जो है देखिए अनुप्रास अलंकार की भी छटा यहाँ पर विद्यमान हो रही है। अनुप्रास भी अलंकार है, छंद तो जानते ही हैं आप लोग, मंदा कांता है। उपमा भी अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है, और खड़ी बोली सभी में है। रस जो है इसमें शांत रस का वर्णन है। आइए देखते हैं, राधिका जी जो है पवन को मथुरा में स्थित अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को पहचान बताती हुई कहती हैं कि मेरे प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण जो हैं, मेरे प्रेमी कैसे हैं। तो उन्हीं को बताए कि तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं उद्गता होंगे लोने नयन उनके, ज्योति उत्तीर्णकारी। मुद्रा होगी वरवदन सी, मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके, सीखते होंगे सुधा से। तू देखेगी जलद तन को, मेरी प्यारी पवन, जब तुम मथुरा पहुंच जाओगी तो जलद माने बादल के समान, तन माने शरीर को देख करके उद्गता हो, तुम भी उत्कंठित हो जाओगी। अर्थात जो है तुम जो है उस जलद तन को देख करके, बादल के समान काले या बादल के समान सांवले श्री कृष्ण को देख करके तो क्या हो जाओगी, उद्गता हो जाओगी। लोने होंगे, लोने होंगे माने होंगे, लोने माने सुंदर, नयन माने नेत्र उनके, अर्थात उनके नेत्र कैसे होंगे, बहुत ही सुंदर होंगे। ज्योति उत्तीर्णकारी, जिनसे एक जो है अलौकिक प्रकाश क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा या बिखर रहा होगा। मुद्रा होगी वरवदन की, मुद्रा माने अवस्था, अर्थात उनके जो श्रेष्ठ वदन माने मुख की जो अवस्था होगी, मूर्त सी सौम्यता है उसमें, कैसी, मूर्त के समान, सौम्यता माने सुंदरता है, उनके मुख में जो है मूर्त के समान सुंदरता है। और जो उनके वचन होंगे वो कैसे होंगे, सीधे सीधे, सीधे सीधे वचन होंगे, बहुत ही सरल वचन होंगे, और सिक्त होंगे सुधा से। उन्हें जो बोल रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि अमृत की वर्षा, सिक्त माने सिंचित होंगे, सुधा माने अमृत से, उनके जो वचन होंगे अमृत से परिपूर्ण होंगे, या प्रेम में अमृत से क्या होंगे, सींचे हुए होंगे या भरे हुए होंगे। इस प्रकार से तुम जा करके पहचान लो ना, यही मेरे प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण है। नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता है,
प्यारा पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है, नीले फूले कमल दल सी। मेरे प्यारे प्रियतम, पवन से राधिका जी कहती हैं कि मेरी प्यारी पवन, नीले माने नीले, फूले माने खिले हुए, कमल माने कमल के, दल माने समूहों के समान, नीले खिले हुए कमल दल या समूह के समान, गात माने शरीर की श्यामता मतलब श्यामलता है। मेरे प्यारे प्रियतम का जो शरीर है वो ऐसा लगता है कि मानो नीले रंग का क्या खिल गया हो, जो है कमल खिला हो। जिस प्रकार से नीले रंग का कमल श्यामल होता है, उसी प्रकार से मेरे श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण मेरे प्यारे प्रियतम के शरीर की सुंदरता है। और पीला प्यारा, पीला माने पीला, प्यारा माने सुंदर सा, वसन माने वस्त्र, कट माने कमर में पहनते हैं, फबीला मतलब आकर्षक, अर्थात अपनी कमर में जो है सुंदर लगने वाला, फबीला लगने वाला, आकर्षक लगने वाला जो है कमर में क्या पहनते हैं, पीला वस्त्र को धारण करते हैं। और छूटी माने लटकती हुई, काली माने काली, अलक माने लट, उनके जो काले बालों की जो अलक है, लट जो है वो मुख की कांति को बढ़ाती है, उनके मुख की सुंदरता को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। सद वस्त्रों सुंदर वस्त्रों में नवल तन, उनका जो नवीन शरीर है, फूटती सी प्रभा है उनके शरीर से, ऐसा उनका जो सद वस्त्रों सुंदर वस्त्रों में नवीन शरीर, जो उनका नवीन शरीर है, नया जो शरीर है, उससे जो है रमणीयता या आकर्षता जो है क्या हो रही होगी, फूटती सी प्रभा है, अर्थात उसमें एक प्रभा बिखर रही होगी, अर्थात जो मनोहारी जो है ज्योति जो है वो निकल रही होगी। प्रभा माने ज्योति भी होता है। आइए पढ़ते हैं अगला। सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, शतपुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर से बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कर कलब सी शक्ति की पेटिका है, लंबी बाहें कर कलब की शक्ति की पेटिका है। सॉरी, ऊपर वाले में थोड़ा रह गया बताने के लिए कि विप्लम श्रृंगार का वर्णन था, मंदाकांता छंद था, और इसमें 12वें वाले में और प्रसाद गुण है, सब शक्ति जो है विधा है, अलंकार उपमा और अनुप्रास का जो है वर्णन हुआ है, और जो है भाषा तो आप जानते हैं खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आइए 13वां देखते हैं। राधिका जी जो है प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका जी जो है पवन दूती को जो है पवन रूपी दूती को प्रीतम श्रीकंठ की शोभा का वर्णन करती हुई उनकी पहचान बताती हुई कहती हैं कि तुम कैसे पहचान लो कि यही मेरे प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण है। देखिए आइए कि सांचे ढाला सकल वपु है, उनका सकल माने संपूर्ण, वपु माने शरीर, और ढाला मतलब ढाल दिया गया, सांचे माने सांचे। मेरे प्यारे प्रीतम का जो शरीर है वो ऐसा लगता है कि सांचे में ढाली गई मूर्ति के समान है, मूर्ति के समान है। दिव्य सौंदर्यशाली, दिव्य माने आकर्षक है, सौंदर्य माने सुंदरता, अलौकिक सुंदरता से संपन्न है, अलौकिक सुंदरता से युक्त है, शत पुष्पों से अर्थात सुगंध युक्त पुष्पों से निकसी, मतलब कौन सा अलंकार, सी सम समान सरी शब्दों का प्रयोग होगा तो जो उपमा अलंकार हो जाएगा, शत पुष्पों से अर्थात सुगंध युक्त पुष्पों से युक्त, सुरभि माने जो वायु है उनकी प्राण संपोषिका है, अर्थात उनको प्राणों को देने वाली है, उनको जीवन देने वाली है, उनके प्राणों को जो है चलाने वाली है, प्राणों का पोषण करने वाली है। दोनों कंधे, और उनके जो दोनों कंधे हैं वो वृषभ वर से, वृषभ माने होता है बैल, षांड, अर्थात उनके जो दोनों कंधे हैं वो बैल के समान हैं, अर्थात बहुत ही सांड के समान या बैल के समान बहुत ही बलिष्ठ या सुंदर हैं, और बड़े ही सजीले हैं, बहुत ही आकर्षक। बड़े माने बहुत बड़े या बहुत से, सजीले माने सुंदर हैं, और लंबी बाहें, उनकी बाहें भुजाएं कैसी हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, और भी कैसी हैं, कर कलब सी, कर कलब माने हाथी का बच्चा, कर कलब माने हाथी के बच्चे के समान है, वो भी शक्ति की पेटिका है, ऐसा लगता है कि इनमें अपार शक्ति भरी हुई है। इस प्रकार जो है हमारे प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण है, मेरी प्यारी पवन, तुम जो है जा करके उनको पहचान लेना कि यही मेरे प्यारे प्रियतम कौन है, श्री कृष्ण है। इसमें भी जो है प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, और जो है अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार का भी जो है वर्णन है, मंदाकांता छंद है, प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है, भाषा जो है खड़ी है, छंद आप लोग जानते हैं कि मंदाकांता छंद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से जो है
ये जो है 13 पद रहे पवन दूतिका के। अभी और 13 या 14 पद और शेष हैं, तो आप लोग देखेंगे अगले भाग में। ये जो है पवन दूतिका का प्रथम भाग है। सेकंड भाग में जो है आगे के जो है आप जो है पद खंडों का अध्ययन करेंगे। और इसी प्रकार से आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें। मैं आप लोगों से कुछ मांग तो रहा नहीं हूँ, इतना ही मांग रहा हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक लोगों को जो जोड़ने का प्रयत्न करें। यही सबसे बड़ी आपकी महानता है, यही सब कुछ है। बस इसके अलावा मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हैं। मिलते हैं अगले खंड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।